खुद कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना बच्चों से क्यों डर रहा है? लोग जो खबर दिखा रहे हैं उन लोगों से आपको दिक्कत है, लेकिन जो लोग चरण वंदन करेंगे वो लोग ठीक है, वही पत्रकार कहलाएंगे, उनको तो इंटरव्यू भी दिया जाएगा। और अफवाह कौन फैला रहा है? मोदी जी का ये कहना या फिर बीजेपी का ये कहना कि अफवाह है, गैस की किल्लत नहीं है, सबसे बड़ा अफवाह तो यही है। ये तो फेक न्यूज है ना। तो अफवाह हम फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं? अगर आप लोगों की बात नहीं दिखा रहे हैं, अगर कोई बच्चा रो रहा है भूख से, आप ये नहीं बता करके और आप वाहवाही करते हैं, तो फिर धिक्कार है आपकी पत्रकारिता पे। पत्रकारिता क्या होती है? जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, जनता के सवाल सरकार तक। मीडियम ही तो है ना हम लोग। आप मीडियम नहीं बन रहे हैं, आप सत्ता में शामिल हो गए हैं, आप बीजेपी के पत्रकार हो गए हैं पत्रकार की जगह। सरकार को ये लगता था कि इनके साथ तो कुछ भी कर दो, पुशबैक करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी मीडिया तो हमारी है, 80% तो हमारी है, ये थोड़े बहुत सोशल मीडिया वाले ये क्या कर लेंगे। लेकिन अब सरकार को भी दिख रहा है कि दांव उल्टा पड़ रहा है। जितना ही आप रबड़ को खींचोगे ना, उतनी तेजी से वापस आएगा। आपने बहुत ज्यादा हद कर दी है। आप पत्रकारिता को नहीं खत्म कर सकते हैं। नेता आते जाते रहते हैं, पत्रकारिता बनी रहती है और पत्रकारिता बनी रहेगी। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। प्रेस क्लब में हैं और आज यहाँ मॉलिटिक्स की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो सोशल मीडिया के तमाम साइट्स जो बंद हो रहे हैं, मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और तमाम जो फेसबुक पेज हैं वो बंद हुए हैं। हमारे साथ निवेदिता जी हैं मॉलिटिक्स से। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? सर, हम लोग का यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें रात के 2 बजे नोटिफिकेशन आती है फेसबुक की तरफ से कि सेक्शन 79(3)B के तहत गवर्नमेंट के कहने पे आपका पेज डाउन कर दिया गया, भारत में बैन कर दिया गया है। सरकार के कहने पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया था वैसे, पर सरकार ने ये नहीं बताया कि किस कंटेंट की वजह से। कोई रीज़न तो बताओ। कोई रीज़न नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, चोरी छुपे ऐसे पेज जो है गायब हो जाते हैं। फिर उसी दिन पता चलता है कि नेशनल दस्तक के साथ भी सेम हुआ है, राजीव निगम के साथ भी सेम हुआ है, और 4PM का तो यूट्यूब चैनल जो मेन चैनल था वही बंद कर दिया गया। तो ये एक के बाद एक करके ये लोगों के अकाउंट्स भारत में बैन करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अब ट्रंप हमारी बात सुनेगा, हमारे वाले तो सुन ही नहीं रहे हैं। खैर, और इसके साथ ही पता चलता है कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। छोटे बच्चों के 6 साल 7 साल की बच्ची है एक, जो कह रही मोदी जी मेरी गलती क्या, मेरी वीडियो क्यों डिलीट कराए हो। छोटे छोटे बच्चों का आप इतने बहादुर हैं और आप खुद कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना बच्चों से क्यों डर रहा है? वैसे तो आप सिक्कों से आप दिखाते हैं करतब बच्चों को, और अगर बच्चे सवाल पूछ दें, मतलब आपको ज़ॉम्बीज चाहिए, आपको नागरिक नहीं चाहिए। वो लोग जो सवाल उठाते हैं, वो लोग जो खबर दिखा रहे हैं, उन लोगों से आपको दिक्कत है, लेकिन जो लोग चरण वंदन करेंगे वो लोग ठीक है, वही पत्रकार कहलाएंगे, उनको तो इंटरव्यू भी दिया जाएगा। और विडंबना देखिए, उनके इंटरव्यू में कहा जाता है कि आलोचना जरूरी है वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएंगे। तो बताइए, आलोचना करें तो आप तो ये कर दे रहे हैं, FIR करवा दे रहे हैं। आज कई लोगों के ऊपर FIR हुई है, और अगर ना करें तो फिर पत्रकारिता नहीं रहेगी, तो फिर देश कैसे बचेगा? हमारी ही तो जिम्मेदारी है ना जनता की। तो आप आरोप तो ये लगता है कि आप लोग पत्रकारिता की आड़ में अफवाह ज्यादा फैला रहे हैं। मैं अभी चैलेंज कर रही हूँ कि अगर वो एक भी हमारे कंटेंट को दिखा दें कि फेक कंटेंट है, दिखा दें अगर, तो हम मान लेंगे सरकार की बात। और अफवाह कौन फैला रहा है? मोदी जी का ये कहना या फिर बीजेपी का ये कहना कि अफवाह है, गैस की किल्लत नहीं है, सबसे बड़ा अफवाह तो यही है। ये तो फेक न्यूज है ना। आप ग्राउंड पे आपने देखा ही होगा, क्या ये अफवाह नहीं है? जनता भी अगर देख रही है तो उनसे भी यही सवाल है। कल ही मैं ग्राउंड पे गई, लोगों से बात किया, लोग कह रहे 3 दिन से यहाँ बच्चों को लेकर के बैठे हैं, घर पे खाना बनाने के लिए नहीं है। लोग कह रहे चूल्हे बना लो, हम तो किराए कमरे में रहते हैं, एक कमरे में सब लोग रह रहे हैं, कैसे खाना बना ले? तो अफवाह हम फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके उस खबर से ज्यादा जरूरी वो खबर है जो प्रधानमंत्री जी ईरान के गले में जाके वहां से जहाज खींच के लेके कर देते तो ठीक था, जब वो ज्यादा जरूरी है ना। इसकी कंफर्मेशन ना तो आ जाए कि कर दिया उन्होंने। और जरूरी हमेशा ही जनता की खबर होती है। आई नो आप सरकाज़म में बोल रहे हैं, लेकिन जनता की खबर ही हमारे लिए जरूरी। अब दिक्कत ही है ना कि जो लोग ये दिखा रहे हैं कि जबड़े में से लेते आए, 22 जहाज लेते आए, वो मतलब कंधे पे जैसा उठा के जहाज लेकर के आए हनुमान जी की तरह, वो करें तो वो ठीक है, वही पत्रकारिता है। इसीलिए आजकल मैं पत्रकारिता ऐसे बोलने लगी हूँ, पत्रकार हैं वो, क्योंकि यही करना पड़ेगा, डबल कोट। क्योंकि आई एम नॉट श्योर आजकल पत्रकार है कौन। अगर आप लोगों की बात नहीं दिखा रहे हैं, अगर कोई बच्चा रो रहा है भूख से, आप ये नहीं बता करके और आप वाहवाही करते हैं, तो फिर धिक्कार है आपकी पत्रकारिता पे। पत्रकारिता क्या होती है? जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, जनता के सवाल सरकार तक। मीडियम ही तो है ना हम लोग। आप मीडियम नहीं बन रहे हैं, आप सत्ता में शामिल हो गए हैं, आप बीजेपी के पत्रकार हो गए हैं पत्रकार की जगह। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, उनकी अपनी लाभानी होती है भाई, इनको तो चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 14 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तिहाड़ से रिटर्न होने पे कैसे मिलता? इसीलिए मिलता है क्योंकि वो दिखाते हैं कि ये हो गया। डीडी को भी इन्होंने पूरा रंग तो दिया एक ही कलर में, लेकिन वो नजर आता है कर क्या रहे हैं डीडी वाले। एक फैक्ट चेक है इनका, जो लगातार फैक्ट चेक करके बताता है कि कहाँ कौन अफवाह फैला रहा है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई सूचना आया था ट्विटर पे उनके कि फैक्ट चेक में ये देखो मॉलिटिक्स ने ये किया है? नहीं आया है, नहीं आया, कुछ नहीं आया। पॉलिटिक्स मैं कह तो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप दिखाइए हमने कौन सी फेक न्यूज हमने चलाई है।
कई लोगों ने मेरे वीडियो के थंबनेल जो योगी का कुछ एआई वाला जो चल रहा था उस पे उन्होंने बोला था कि फेक खबर दिखाती है। मैंने बोला एक तो हम फेक खबर दिखाएंगे तो करोड़ों का मानहानि केस ठोकेंगे ना हमारे ऊपर कि हम लोग निकल नहीं पाएंगे अगर हम फेक खबर दिखाएंगे तो। ये नहीं किए, ये चोरी छिपे रात में चैनल हमारा बैन करवाते हैं। क्यों? मानहानि करने का इनके पास आधार कहाँ है? आप फैक्ट के साथ हमने फैक्ट के साथ बात की है। ये हमारा ही हम जैसे चैनलों का प्रेशर था कि कुछ एआई के साथ 25,000 करोड़ की डील योगी को कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि वो ठग रहा था उनको। मतलब मैं तो ये नहीं कह रही थी कि वो ठग है, मैं कह रही थी कि वो ठगा जा रहा है। और ये बताने पे लोग कह रहे हैं अरे गलत बात है, तो आप प्रूफ करो, आप मानहानि कर दो। फेक न्यूज है तो आप प्रूफ करिए फेक न्यूज है। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो इतने दिन से कह रही हूँ। अब पॉलिटिक्स का अगला कदम क्या होगा? देखिए पॉलिटिक्स का अगला कदम यही है कि सबसे पहले तो जितनी भी जो पत्रकार हैं जो कि लगातार ये डिक्टेटोरियल बिहेवियर को झेल रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है, आज ही कई लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिन लोगों के चैनल हटाए जा रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो, इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको एक तो वो साथ में आ रहे हैं और उनका साथ में आना बहुत ज्यादा जरूरी पहले भी था और बहुत ज्यादा जरूरी अभी भी है। क्योंकि अभी तक सरकार को ये लगता था कि इनके साथ तो कुछ भी कर दो, पुशबैक करेंगे नहीं क्योंकि बाकी मीडिया तो हमारी है, 80% तो हमारी है, ये थोड़े बहुत सोशल मीडिया वाले ये क्या कर लेंगे। लेकिन अब सरकार को भी दिख रहा है कि दांव उल्टा पड़ रहा है, लोग सामने आ रहे हैं। आप जितना ही आप रबड़ को खींचोगे ना उतनी तेजी से वापस आएगा। आपने बहुत ज्यादा हद कर दी है। आप पत्रकारिता को नहीं खत्म कर सकते हैं। नेता आते जाते रहते हैं, पत्रकारिता बनी रहती है और पत्रकारिता बनी रहेगी। पॉलिटिक्स यही कर रहा है। वी आर मेकिंग श्योर कि पत्रकारिता बनी रहे। जो पॉलिटिक्स जैसे बाकी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए क्या मैसेज है? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये ऐसा आप अगर डर के, भाई सबसे बड़ी बात ये है, एक कहा जाता है ना कि जितना हम मकड़ी से डरते हैं उससे ज्यादा मकड़ी हमसे डरती है, ठीक है? तो वैसे ये लोग आपसे डरे हुए हैं। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। वैसे भी अब की बार यूटर्न वाली सरकार किसी ने बोला था, तो ये यूटर्न तो वैसे भी लेते हैं, चाहे किसानों का मामला हो चाहे कोई भी हो, तो आपको डरना नहीं है। एक तो पूरी जो बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी, पत्रकार वाली नहीं, वो साथ में है, वो सवाल पूछ रही है, वो और जनता भी सवाल पूछ रही है। यही रीजन है कि मीडिया के, टीवी मीडिया के लोग जब जाते हैं जनता के बीच में तो उन्हें दौड़ा लेते हैं जनता गोदी मीडिया बोल करके। तो जनता भी जाग रही है क्योंकि एक हद अभी इन्होंने पार कर दी है। और पत्रकार जो बिरादरी है हम लोगों की, वो भी जाग रही है कि आप इस तरह से हमारे साथ नहीं कर सकते, हम एक साथ हैं। पांच के शब्दों में, हम घास हैं तुम्हारे सारे किए धरे पे उगाएंगे। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये ऐसा आप अगर डर के, भाई सबसे बड़ी बात ये है, एक कहा जाता है ना कि जितना हम मकड़ी से डरते हैं उससे ज्यादा मकड़ी हमसे डरती है, ठीक है? तो वैसे ये लोग आपसे डरे हुए हैं। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। वैसे भी अब की बार यूटर्न वाली सरकार किसी ने बोला था, तो ये यूटर्न तो वैसे भी लेते हैं, चाहे किसानों का मामला हो चाहे कोई भी हो, तो आपको डरना नहीं है। एक तो पूरी जो बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी, पत्रकार वाली नहीं, वो साथ में है, वो सवाल पूछ रही है, वो और जनता भी सवाल पूछ रही है। यही रीजन है कि मीडिया के, टीवी मीडिया के लोग जब जाते हैं जनता के बीच में तो उन्हें दौड़ा लेते हैं जनता गोदी मीडिया बोल करके। तो जनता भी जाग रही है क्योंकि एक हद अभी इन्होंने पार कर दी है। और पत्रकार जो बिरादरी है हम लोगों की, वो भी जाग रही है कि आप इस तरह से हमारे साथ नहीं कर सकते, हम एक साथ हैं। पांच के शब्दों में, हम घास हैं तुम्हारे सारे किए धरे पे उगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी निवेदिता जी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। देखते रहें नवजागरण।